जो वहाँ पर बता चुका होता है कि सब कुछ मैंने हेलेन फैमिली के कहने के ऊपर यहाँ पर किया था और मुझे कुछ भी यहाँ पर मालूम नहीं है। जो हेलेन फैमिली है वैसे ये 4 अलग-अलग यहाँ पर बड़ी-बड़ी फैमिलियाँ है, लेकिन उसके बारे में कोई भी नॉर्मल लोग बिल्कुल यहाँ पर नहीं जानते। वो जो चाहे वो यहाँ पर कर सकते हैं, जिसे यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं। बस मैंने उसके फैमिली का यहाँ पर नाम सुना था। और जहाँ तरह की बात रही तुम्हारी यहाँ पर मॉम की, जब तुम्हारे डैड से तुम्हारी मॉम की यहाँ पर शादी हुई थी तो उसने अपना एक नकली नाम यहाँ पर बताया था। उसके बारे में हम पहले यहाँ पर मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी फैमिली से यहाँ पर ताल्लुकात यहाँ पर रखती है। और वहाँ पर बीचेंग भी सोचने लग जाता है ये तो वही नाम है जो आर्मी में बहुत ही यहाँ पर फेमस हुआ करता था। तो क्या ऐसी कोई फैमिली भी यहाँ पर हो सकती है? मुझे नहीं लगता। या फिर बंदा यहाँ पर झूठ बोल रहा है, लेकिन मैंने भी यहाँ पर सुना है शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता है। वो कहता है मैं सब कुछ बता चुका हूँ, तो मुझसे और यहाँ पर क्या जानना चाहते हो? बीचेंग वहाँ पर कह रहा होता है और जो यहाँ पर बातें है ऐसा करो मुझे यहाँ पर बताओ। और वहाँ पर जो और बातें वहाँ पर बताने लग जाता है। बस हमने उसे यहाँ पर ऑर्डर दिया था। जो यहाँ पर 4 अलग-अलग फैमिली थी उसमें से हेलेन फैमिली में शायद मुझे यहाँ पर ऑर्डर दिया था और मैंने यहाँ पर इतना ही सुना था। हेलेन फैमिली का जो यहाँ पर यंग मास्टर था, ऐसा लगता है तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम उसके लिए बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी। बस उसने हमसे यहाँ पर कहा और उस काम को हमने यहाँ पर कर दिया, नहीं तो वो मुझे यहाँ पर मार देता अगर मैं उस काम को यहाँ पर नहीं करता तो। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर ढूँढा था और उन्होंने तुम्हारी मॉम डैड की मुझे तस्वीर देख के यहाँ पर कहा था ऐसा करो जो यहाँ पर ये बंदा है इसे तुम यहाँ पर ठिकाने लगा दो, नहीं तो तुम्हारी जो यहाँ पर चेयरमैन की जो पोस्ट है वो बिल्कुल यहाँ पर चली जाएगी और तुम्हें कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। तुम सब कुछ समझ चुके हो। वहाँ पर उसकी यादों का सीन दिखाया जा रहा था यहाँ पर बचपन में उसके डैड कह रहे थे तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुका है तो जल्दी वो यहाँ पर रिकवर हो जाएगी, तब तक तुम मेरे साथ ही यहाँ पर रहोगे, बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सब कुछ मैं यहाँ पर संभालूंगा। और बीचेंग वहाँ पर कह रहा होता है तो वो बिल्कुल यहाँ पर कोई भी हादसा नहीं था, वो सब कुछ सोचा समझा वहाँ यहाँ पर एक प्लान था। उसके लिए उसे गाड़ी में बैठा के वहाँ से वो वहाँ पर खंदा देते और वो वहाँ पर जो हेलिन फैमिली का जो वहाँ पर कुछ लोग या फिर उसका तो वहाँ पर दोस्त था जो उसके साथ वहाँ पर वो चला जाता है और वो अपने डैड को आवाज़ लगाता है, वहाँ पर रह जाता है कि डैड डैड प्लीज़ मुझे छोड़ के बिल्कुल यहाँ पर मत जाओ। तो मुझे जहाँ तक मालूम चला है कि जो कुछ भी यहाँ पर किया है सब कुछ हेलेन फैमिली ने यहाँ पर किया है, लेकिन आखिरकार हेलेन फैमिली का यहाँ पर राज है क्या? हॉस्पिटल का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे फादर का यहाँ पर हार्ट ऑपरेशन होगा, उन्हें जल्दी यहाँ पर इलाज की ज़रूरत है, लेकिन जो तुमने यहाँ पर कार्ड दे रखा था वो यहाँ पर ब्लॉक वो यहाँ पर सील हो चुका है, इसमें से हम कोई भी पैसे यहाँ पर नहीं निकाल सकते। तो ऐसा करो अगर तुमने जल्दी पैसे जमा यहाँ पर नहीं किए तो तुम्हारे फादर का यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होगा। जो वहाँ पर बहुत ही घबराया हुआ होता है और वो अभी भी वहाँ पर कह रहा होता है मुझे बिल्कुल यहाँ पर नहीं पता था कि वो सब कुछ मेरे हाथ है, वो यहाँ पर क्या क्या करवाना चाहते थे, लेकिन हेलियन फैमिली बहुत ही यहाँ पर पावरफुल थी। बस उन लोगों ने यहाँ पर मुझे ढूंढा था और मुझे यहाँ पर ऑर्डर दिया था, बस मैं उनके ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो कर सकता था। अगर तुम उनके परिवार के यहाँ पर एक अंश हो तो जरूर तुम्हारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पर पावर या फिर तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ यहाँ पर चिन्ह होगा, तुम्हें से यहाँ पर ढूंढना चाहिए। बेचेंग को कह रहा सारी बातों को यहाँ पर इग्नोर करो, लेकिन मुझे बताओ जो यहाँ पर हेलेन फैमिली थी क्या तुमने मेरी मॉम के बारे में उन लोगों को यहाँ पर बताया था कि वो वहाँ पर कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसा ऐसा मैंने बिल्कुल यहाँ पर नहीं किया, बल्कि जो हेलेन फैमिली थी उन लोगों ने तुम्हारी मॉम को और मुझे यहाँ पर ढूंढा था और मुझसे कहा था कि तुम्हारे फादर को यहाँ पर मार दे, लेकिन मेरे मारने से पहले वो तो यहाँ पर अस्पताल में यहाँ पर मर गए। मैं जितनी बातें जानता था सारे मैं तुम्हें यहाँ पर बता चुका हूँ, तो प्लीज तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? बीच वहाँ पर कह रहा होता है कि लास्ट का मेरा यहाँ पर एक बार और कर दो, उसके बाद तुम यहाँ पर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। हमें कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जा रहा जहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आए होते हैं, वो सारे रिपोर्टर पहुंचने लग जाते अचानक। तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया? कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो तुम हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हो। जो उन लोगों से वहाँ पर कहने लग जाता है कि जो यहाँ पर ग्वांगडू में मेरी यहाँ पर कंपनी है इसे मैं यहाँ पर इस्तीफा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और जो भी कुछ अब यहाँ पर संभालेगा जो यहाँ पर जो से बीच है यहाँ पर संभालेगा इसके ऊपर मैं इसे यहाँ पर हैंड ओवर में यहाँ पर कर देता हूँ। और रिपोर्टर पहुँचने लग जाते हैं। जो कुछ टाइम पहले जो यहाँ पर जो तुम्हारी दूसरी कंपनी थी तुम्हारे दोस्त की उसमें तुम्हारा यहाँ पर क्या कुछ घोटाला वोटाला है क्या, इसलिए तुम इस कंपनी को यहाँ पर छोड़ रहे हो मुझे बताओ। और रिपोर्टर वहाँ पर इसी तरह के बहुत सारे वहाँ पर क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। वहाँ पर कहते हैं हाँ इस बात से मैं भी बिल्कुल यहाँ पर एग्री करता हूँ, उसमें मैं भी यहाँ पर शामिल था, इसलिए मैं कंपनी इस्तीफा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और मुझे मालूम है पुलिस और बीटेंग मिलकर इस केस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर सोल्व कर लेगी। सारे रिपोर्टर बहुत ही हल्ला वहाँ पर मचा रहे थे। उसके बाद बीचेंग वहाँ पर कह रहा होता है मैं हेलियन फैमिली से हूँ, बस इसने यहाँ पर इतना ही कहा है। उसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है एक घर
के ऊपर और वहाँ पर बीचिंग बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। वहाँ पर कहने लग जाता है, जो बिग बैंग ने मुझे जो यहाँ पर जेड पेंडेंट दिया था, इसका मैं अच्छी तरह से यहाँ पर ऑरा यहाँ पर ऑब्जर्व में यहाँ पर कर पा रहा हूँ। मुझे कोई भी बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन जो इससे भी जो यहाँ पर बड़ी बात है, अभी मुझे हेलेन परिवार के बारे में कुछ और मुझे यहाँ पर जानकारी चाहिए। और जो मुझे यहाँ पर टुकड़ा मिला है, उसके अलावा कुछ 2-3 और यहाँ पर टुकड़े, वो भी मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर ढूंढने होंगे। उसके बारे में यहाँ पर इसके बारे में 100% श्योर हो सकता हूँ कि ये वाकई में काम करेगा फिर यहाँ पर नहीं करेगा। तभी सन फैमिली की वहाँ पर टैंग वहाँ पर आई होती है और उसने वाकई बहुत ही हॉट ड्रेस वहाँ पर पहन रखी होती है। वो अपने हाथ में कुछ कागज पाने लेके आई होती है। वो कहती है, मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे बिल्कुल यहीं पर यहाँ पर मिलोगे, मैं लेकिन इन कागजों में बिल्कुल यहाँ पर काम नहीं करना चाहती है। और वो वहाँ पर सोफे पे बैठ जाती है। उसने अपने संतरे वहाँ पर फुला रखे होते, उन्हें वो वहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देखो देखो मेरे संतरे बिल्कुल यहाँ पर छोटे नहीं है। वो वहाँ पर उन्हें लिझाने की वहाँ पर कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे उसकी साइड वहाँ पर देखती है, वो चुपचाप बैठ के उन कागजों को वहाँ पर देख रहा होता है कि ये बिल्कुल यहाँ पर सही सलामत है। तभी वो कागजों को एक साइड फेंकते हुए कहती है, क्या मैं इतनी यहाँ पर बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे बताओ मैं इतनी बूढ़ी यहाँ पर हो चुकी हूँ कि तुम्हारे अंदर फीलिंग बिल्कुल यहाँ पर नहीं जाग रही है? क्या तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल कोई भी फीलिंग यहाँ पर मेरे प्रति आकर्षित यहाँ पर नहीं कर रही? क्या मैं करना तो बहुत ही कुछ यहाँ पर चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं करूँगा तो तुम अपने काम पे बिल्कुल यहाँ पर फोकस यहाँ पर नहीं कर पाओगी। वो कहती, क्या मेरे काम पे बिल्कुल फोकस यहाँ पर नहीं कर पाओगी? हाँ, मैं बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर अभी कुछ भी काम यहाँ पर नहीं कर सकता, नहीं तो करने का बहुत ही यहाँ पर मेरा मन था। तभी वो वहाँ पे सोचने लग जाता है, अगर वाकई में हेलेन फैमिली यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, अगर वो यहाँ पर हमें फॉलो या हमारे बारे में जानकारी यहाँ पर निकालना चाहती है, तो इससे मुझे अभी यहाँ पर दूरी बनानी होगी। नहीं तो कब मालूम चले कि वो हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक कर दे और मुझे कुछ पता भी यहाँ पर नहीं चलेगा। इसलिए जो भी कुछ करना है, मुझे सब कुछ यहाँ पर सोच समझ के मुझे यहाँ पर करना होगा। तभी एक और लड़की वहाँ पर आई होती है और ये वही फैन चेन होती है। वहाँ पर कहती है कि मैंने झाओ से यहाँ पर पूछा था, उसने कहा था कि तुम इस टाइम यहाँ पर फ्री होते हो, तो क्या तुम मेरे साथ एक रात यहाँ पर गुजार सकते हो? क्या मैं उसी लिए यहाँ पर आई हूँ। लेकिन वो सामने देख के हैरान होते कि वो दोनों बहुत ही अजीब पोजीशन में वहाँ पर बैठे होते। वो वहाँ पर कहती क्या, लेकिन तुम एक साथ दो की यहाँ पर लेना चाहते हो क्या? ये आइडिया इतना बुरा नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, ये इम्पॉसिबल है। वहाँ पर वो टियांग बहुत ही गुस्सा हो रखी होती कि तुमने सिर्फ यहाँ पर बुलाया क्या, मुझे बताओ। तो वहाँ पर कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर समझा सकता हूँ, लेकिन वो कहती तुम बिल्कुल यहाँ पर मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। तभी वहाँ पर वो गुस्सा हो ही रखी होती है। तभी बीचेंग को वहाँ पर कॉल आया होता है। वो कॉल को पिकअप करके वहाँ से जाने लग जाता है कि हेलो, हाँ मैं बीचेंग यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर टियांग कह रही थी, बास्टर्ड करके बच के कहाँ पे यहाँ पर जा रहे हो, मेरी यहाँ पर बात सुनो। और झांग ने वहाँ पर कॉल किया होता है। तभी वो कहता है, तुमने यहाँ पर फेंग चेन को यहाँ पर मेरे कमरे में यहाँ पर क्यों भेजा? तुम बहुत ही खुद को समझदार यहाँ पर समझ रहे हो ना, तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन झांग वहाँ पर सामने से कहता है, जो यहाँ पर जून वेन हुई है उसके बारे में कुछ तुम्हें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बतानी है। बीचेंग कहता है, हाँ हाँ बताओ, क्या उसके बारे में यहाँ पर क्या बातचीत है? तभी वो वहाँ पर उससे कह रहा होता है कि जो यहाँ पर जो यहाँ पर जू है, वो उसका यहाँ पर मर्डर हो चुका है। आर्मी जनरल जो यहाँ पर जो जू है, उसका यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले हो चुका है। और बीचेंग वहाँ पर कह रहा होता है, क्या तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो? क्या उसका यहाँ पर खून हो चुका है? तो उसके खून के बारे में कुछ यहाँ पर मालूम चला है क्या? वो कहता है, नहीं, अभी भी बिल्कुल वहीं पर खड़ा हूँ, खून के बारे में कुछ भी मालूम यहाँ पर नहीं चला। पुलिस वहाँ पर जांच पड़ताल वहाँ पर करी है, लेकिन पुलिस के यहाँ पर आने से पहले मैंने यहाँ पर उसके डेड बॉडी की पूरी मैंने यहाँ पर जाँच पड़ताल मैंने यहाँ पर कर ली थी। और मैं देख के बहुत ही यहाँ पर शौक हूँ कि जिस टेक्निक से यहाँ पर मारा गया वो यहाँ पर जियानो यहाँ पर टेक्निक है, जो तुम्हें यहाँ पर यूज़ करना यहाँ पर जानते हो, उसे वहाँ पर भेजता है। और वहाँ पर बीचेंग में बहुत ही हैरान होता है कि ऐसा यहाँ पर कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो ये टेक्निक, तो ये बिल्कुल वही टेक्निक है जिसकी मदद से मैं यहाँ पर लोगों को हराता हूँ या फिर उन्हें मारता हूँ। लेकिन जिसने भी यहाँ पर इस टेक्निक का यूज़ किया वो बहुत ही यहाँ पर मतलब मुझसे वो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल यहाँ पर बंदा होगा, और शायद आगे जाके ये कुछ प्रॉब्लम में यहाँ पर खड़ी कर सकता है। और जितनी यहाँ पर जानकारी मिली वो सारी बहुत ही यहाँ पर अच्छी हो सकती है, और शायद वो अभी भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर नज़र बनाए होगा। अगर जांग वहाँ पर ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुका तो उसके साथ कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले मुझे उसे यहाँ पर कहना होगा कि वो जिसकी जो कार्रवाई है बिल्कुल वो ख़त्म करा के यहाँ पर वापस आ जाए। वो वहाँ पर हेलो हेलो कह रहा होता है और वो जांग को आवाज़ वहाँ पर लगा रहा होता है, लेकिन उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं किया होता है, बल्कि उसे उधर डबल कॉल आया होता है। वो डबल कॉल पे वहाँ पर बात कर रहा होता है। वो हेलो हेलो अभी भी वहाँ पर कह रहा होता है। उधर से आवाज़ आती है कि हाँ हाँ ठीक है मैं अभी यहाँ पर बातचीत करता हूँ। वो वहाँ पर कह रहा है, झांग अरे कुछ मुझे दूसरे नंबर से यहाँ पर कॉल आया, तो
उससे मैं यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, तुम मुझसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहे थे? वो कहता है सारी जाँच पड़ताल को अभी यहाँ पर रोक लो, जितना किया होता है यहाँ पर ठीक-ठाक है, चलो अब यहाँ पर तुम वापिस आ जाओ। वहाँ पर आरी भर चुका होता है। उसके तो आप बीच में वहाँ पर सोचने लग जाता है हेलन फैमिली है। ये जब से इसका नाम मैंने यहाँ पर सुना ना, कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर नई-नई चीज़ें मेरे यहाँ पर सामने आ रही है। चलो इसे भी मैं अभी यहाँ पर करता हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है दोनों लड़कियों के पास यहाँ पर अभी वापस जाना चाहिए। एक तो मेरी वाइफ है से सॉरी गाइस, वो उसकी वाइफ है, मैंने सोचा वो टियांग टियान वहाँ पर आई है, ठीक है ना, उसकी वहाँ पर वाइफ है। और वैसे भी ये तो अच्छा ही होगा, चलो मैं वहाँ पर जाके देखता हूँ, मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट में यहाँ पर कर सकता हूँ। वो दरवाजे को ओपन वहाँ पर करता है और दोनों आपस में वहाँ पर लड़ रही होती है। उसके बाद वो वहाँ पर तकिया फेंक के मारते कि अभी भी तुम्हारे अंदर यहाँ पर इतना शर्म यहाँ पर बाकी है क्या कि तुम यहाँ पर आ सको? तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर बाहर रहना है, तुम बिल्कुल यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते। हमें यहाँ पर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर वो एयरपोर्ट पे कहीं पे जा रहा होता है। वो बॉर्डर टाउन की तरफ वहाँ पर आ चुका होता है। आने के बाद वो वहाँ पे सोचने लग जाता है जो यहाँ पर जो हेलन फैमिली है, सबसे पहले उन्होंने किसी बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर व्यक्ति को ढूंढा, यहाँ पर जो जून वैन हुई उसे यहाँ पर मारने के लिए। उसकी कंपनी को पूरा पूरा यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर चुका है और वो बिल्कुल अब कुछ दिनों के लिए यहाँ पर बिल्कुल शांत हो यहाँ पर बैठ जाएगा। लेकिन ऑलरेडी मेरे पास जियान की जो यहाँ पर टेक्निक है उसे मैं बहुत ही अच्छी तरह से मैं यहाँ पर जानता हूँ, और लेकिन उसे यहाँ पर नहीं मालूम होगा कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी इस टेक्निक को मैं यहाँ पर जानता हूँ, तो शायद उसे मैं यहाँ पर 2 मिनट में यहाँ पर कर सकता हूँ। 100 पे जाके एक पेरेंट को वहाँ पर देख रहा होता है कि उसे उसे मैं यहाँ पर जरूर हरा के रहूँगा। तभी वहाँ पर वो कह रहा था है ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन कह रहा था अगर क्या तुम है बच्चे, क्या तुम इसे कुछ यहाँ पर खरीदना चाहते हो क्या? बीजे वहाँ पर कहता है ओल्ड मैन तुमसे मैं कुछ यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। ओल्ड मैन कहने लग जाता है अगर तुम यहाँ पर कुछ भी खरीदना नहीं चाहते तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरा धंधा खोटी मत करो, यहाँ से जाओ जाओ। तभी वो बहुत सारे पैसे निकाल के वहाँ पर दिखाने लग जाता है कि मैं कुछ चीज़ को भी यहाँ पर खरीदूंगा भी सही। वो कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है, क्या तुम इस लॉकेट के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हो क्या? ये वैसे ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रियल हो सकता है, क्योंकि जो मार्केट में जो यहाँ पर चीज़ें बिकने वाली उनकी ये डुप्लीकेट चीज़ें से बहुत यहाँ पर फेमस चीज़ें जो यहाँ पर ये बिकती है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर वाकई में क्या लगता है जो तुम जेड पेंडेंट मुझे यहाँ पर दिखा रहे हो, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया होगा। इसकी यहाँ पर कीमत हज़ारों में बिल्कुल यहाँ पर हज़ारों में बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, ये तो बहुत ही कम कीमत में यहाँ पर मिल सकता है। और इसी तरह के डेली यहाँ पर हर लाखों यहाँ पर पेंडेंट यहाँ पर इस मार्केट में यहाँ पर बिकते हैं। तुम्हें किसी ने यहाँ पर बेवकूफ़ बना दिया होगा, तभी वहाँ पर बेचिंग सोच रहा होता है। लेकिन मुझे कहीं से भी ये बिल्कुल नकली और डुप्लीकेट तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं लगता है, इसके अंदर और बिल्कुल यहाँ पर रियल होता है। तभी ओल्ड मैन वहाँ पर कह रहा होता है तुम उस चीज़ को यहाँ उस बिल्डिंग को यहाँ पर देख रहे हो ना, वैसे यहाँ पर कोई भी छोटे मोटे लोग यहाँ पर नहीं जा सकते। जो अमीर एंड जो विदेशी लोग होते हैं वही उस कंपनी में यहाँ पर जाते हैं। वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर नीलामी हॉल वहाँ पर होता है, जिसके बारे में बेचेंगे वहाँ पर हमें बता रहा होता है कि ये जगह बिल्कुल वैसी है और इस जगह पे मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। और वो वहाँ पर उस जो भी नीलामी हॉल होता है उसके अंदर वहाँ पर वो चला जाता है। जाने के बाद वो वहाँ पर कह रहा होता है कि बिल्कुल इस जगह में पहले यहाँ पर आ चुका हूँ और बिल्कुल इतना खास कुछ भी यहाँ पर नहीं बदला, बिल्कुल वो का वही मॉडल मुझे अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो अंदर के साइड चला जाता है अंदर। वहाँ पर वो कह रहा होता है कि यहाँ पर जो प्रेजेंट जो यहाँ पर इस जगह के लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं आ सकते। जो अमीर एंड जो यहाँ पर विदेशी लोग हैं वो इस जगह पे यहाँ पर आ सकते हैं। और जो यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है उसमें भी कुछ भी यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे कम से कम 5 साल या 5 या 10 साल यहाँ पर पहले था। और वो वहाँ पर एक स्टोन को देखता है, वो माउंटेन जेड स्टोन होता है, इसकी मदद से सारे अलग अलग टुकड़े यहाँ पर बनते हैं। वो कहता है जब पिछली बार मैं यहाँ पर आया था तो मैं आर्मी में ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल यहाँ पर योग्य नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब मैं आर्मी के अंदर यहाँ पर ज्वाइन हो चुका था और मैंने एक मिशन के अंदर मैं यहाँ पर गया था, उस टाइम मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अटैक किया। तो इसी तरह के एक बहुत ही बड़े पत्थर के पीछे मैं यहाँ पर छुप गया था, उसके अंदर से कुछ यहाँ पर इसी तरह की यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर निकल रही थी। और अभी एनर्जी निकल रही थी उसकी बॉडी को वहाँ पर कवर कर रही होती है और वहाँ पर बीचिंग सारी बातों को वहाँ पर सोचने लग जाता है। इस तरह के एनर्जी का पहले मैंने बिल्कुल यहाँ पर आभार नहीं किया, ये कुछ अलग ही तरह की यहाँ पर पावर है, जैसे कि मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत यहाँ पर हद यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। आखिरकार मुझे यहाँ पर एक और नहीं, मुझे यहाँ पर सफलता मिल चुकी है। जहाँ तक मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ उसके बॉडी के अंदर बहुत सारी इंटरनल स्ट्रेंथ पर भर चुकी होती है और वो सोचने लग जाता है अगर जो हेलन फैमिली ने जो मुझे मारनी थी, तो अगर यहाँ पर किलर भी भेजा होगा तो उसे अब मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर मार सकता हूँ, क्योंकि मेरी पावर बहुत ही अब यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। मुझे कोई भी रोक अब मुझे कोई भी यहाँ पर रोक नहीं सकता। लेकिन जहाँ तरह की बात इस जेड यहाँ पर माउंटेन की, इसकी मदद से वो छोटे छोटे यहाँ पर टुकड़े यहाँ पर बनते होंगे, उसकी भी एनर्जी बिल्कुल इसी तरह की यहाँ पर थी। कुछ वहाँ पर गार्ड आने के
बाद बीचेंग से कह रहे थे कि आखिरकार तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो, ये जगह बिल्कुल तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं है। बीचेंग वहाँ पर कहता है जो भी है यहाँ पर माउंटेन जेड है, इसके मैं मालिक से यहाँ पर मिलना चाहता हूँ, उससे यहाँ पर बातचीत करना चाहता हूँ, तो क्या तुम उसे मेरे लिए यहाँ पर बुला सकते हो क्या। वो गार्ड वहाँ पर कहते हैं हमारे बॉस किसी भी जो अननोन बंदा है उससे बिल्कुल यहाँ पर नहीं मिलते, तो तुम चुपचाप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। बीचे उन लोगों से कह रहा होता है कि मैं जो यहाँ पर ये आइटम इसे मैं यहाँ पर खरीदना चाहता हूँ, उसी मामले में मैं तुम्हारे यहाँ पर मालिक से मिलना चाहता हूँ। तभी वो गार्ड वहाँ पर कह रहे होते कि तुमसे नहीं कहा गया, चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ, बिल्कुल तुम यहाँ पर मत रोको, मैंने तुमसे कह दिया, मना कर दिया, तभी तुम यहाँ पर बात नहीं मान रहे हो। वहाँ पर अटैक करता है, बीचिंग अटैक को रोकते बाद नहीं कहता है कि तुम हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक क्यों कर रहे हो, चुपचाप तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। यहाँ पर एक बंदा है जो परेशानी यहाँ पर खड़ा कर रहा है और वो बिल्कुल बाहर यहाँ पर नहीं जा रहा, तो कुछ बैकअप यहाँ पर चाहिए। कुछ और गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर बीचिंग कह रहा था तुम ऐसे यहाँ पर नहीं मानोगे तो तुम्हें भी यहाँ पर सबक तो यहाँ पर सिखाना ही पड़ेगा। सारे के सारे लोग वहाँ पर बीचिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। बीचिंग एक एक करके उन्हें वहाँ पर लातवा किक विक वहाँ पर हाथ कुछ वहाँ पर मार रहा होता है। सारे लोग पीछे हट जाते हैं, वो चिल्ला के कहते आखिरकार तुम यहाँ पर हो कौन और तुम यहाँ पर हमें इतनी परेशानी यहाँ पर खड़े क्यों करो, ऐसा करो सारे के सारे एक साथ जाके उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करो, ये बिल्कुल ऐसे यहाँ पर नहीं मारने वाला। वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी वहाँ पर बंदूकों को भी निकाल लेता है। बीचेंग वहाँ पर अपनी फायर स्किल का यूज करते हुए सबको वहाँ पर रोक लेता है और इसका फायर स्किल भी यहाँ पर है, मुझे फर्स्ट बार यहाँ पर मालूम चला है, ठीक है ना। और तभी वहाँ पर उसकी जो वहाँ पर मालकिन होती है, जो बॉस होती है, वहाँ पर आ जाती है। आने के बाद कहती है सारे के सारे लोग वहीं पर रुक जाओ। बीचिंग अपनी पावर को रिलीज कर रखा होता है। उसके बाद वो लेडी वहाँ पर आती है, उसके पास वहाँ पर एक हंटर भी होता है और वहाँ पर वो ये यहाँ पर इस जो यहाँ पर ऑक्शन हाउस है उसके यहाँ पर ये मालिक है, इसका नाम यहाँ पर युवान है। युवान वहाँ पर कहती तुम यहाँ पर परेशानी यहाँ पर खड़ी क्यों कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल कोई परेशानी यहाँ पर खड़ी नहीं करनी चाहिए। बीचिंग अपने पंच में अपनी फायर एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करता है, वो भी अपने स्लॉट का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पर आती है कि तुम बहुत ही परेशानी खड़ी करो, तुम्हें सबक यहाँ पर सिखाना होगा। बीचिंग अपनी वहाँ पर स्किल का यूज़ करते हुए जो गोलियाँ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आई होती है उसने वो अपनी मुट्ठी में ले ली होती है और उसके ऊपर वो खुद ब खुद वहाँ पर मारा होता है, मतलब वो बिल्कुल कुछ कुछ कर रहा होता है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या कहते हैं। तभी वो उसकी बाहों में आके वहाँ पर गिर जाती है। बीजिंग वहाँ पर कह रहा होता है बिल्कुल हिलने की यहाँ पर कोशिश भी यहाँ पर मत करना, और वैसे भी मैं तुम्हारी यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर बेइज्जत नहीं कर सकता। तो अभी के लिए उसे वापस वो धक्का मार देता है, वो दूर जाके वहाँ पर खड़ी हो जाती है। उसके बाद बीजिंग वहाँ पर कहने लग जाता है तुम जरूर इस यहाँ पर ऑक्शन हाउस की यहाँ पर मालकिन होनी चाहिए, क्योंकि अगर मालकिन इतनी यहाँ पर गुस्से वाली है तो इसके जो एम्प्लॉय वो भी यहाँ पर गुस्से वाले होने वाले हैं। अगर मैं भी बिल्कुल उनके साथ वैसा ही करता तो ये बिल्कुल यहाँ पर एक लाशों का यहाँ पर ढेर बन जाता, और तुम्हारे गार्ड ने सबसे पहले ऊपर मेरे यहाँ पर अटैक किया था, मैंने अटैक वहाँ पर नहीं किया था। वो वहाँ पर युवान उससे कह रहे थे लेकिन तुम आखिरकार यहाँ पर हो कौन और तुम यहाँ पर चाहते क्या हो। वो अपने पास उसी गोली को वहाँ पर निकालती, वो कहती है तो बंदियों की यहाँ पर एक गोली है, कोई भी छुपा हुआ यहाँ पर हथियार बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, और ऐसा लगता है ये तो हमारी बंदूक में से निकलने वाली यहाँ पर गोली है, और तुम बिल्कुल कैसे भी एक नॉर्मल व्यक्ति यहाँ पर नहीं लगते, तो ज़रूर तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आयोगे, लेकिन आखिरकार तुम मुझसे यहाँ पर चाहते क्या हो। बीचिंग अपने पास से उसी पेंडेंट को, जेड पेंडेंट को वहाँ पर निकालता है, उसे वो दिखा रहा था देखो मुझे तुम्हारा यहाँ पर नाम तो नहीं मालूम, लेकिन क्या तुम इसे यहाँ पर जानती हो क्या। वो वहाँ पर कहती है कि मेरा नाम यहाँ पर युवान है और तुम्हें ये जेड पेंडेंट, तुम्हें ये पेंडेंट इसकी ये तो अभी बीचिंग वहाँ पर सोचने लग जाता है कि बेशक ये इस पेंडेंट के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर बातें जानते होगी, तभी ये मुझसे कुछ भी बातें यहाँ पर नहीं कह रही जैसा कि मैं यहाँ पर सोच रहा था। वो उसे पूछती है आखिरकार तुम्हारे पास ये जेड पेंडेंट यहाँ पर कहाँ पर आया। बीचिंग वहाँ पर कहता है पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, उसका यहाँ पर आंसर तो दे दो, उसके बाद तुम यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन तुम तो पहले यहाँ पर पूछने लगी। तभी वो लड़के कहते ठीक है, जो तुम आइटम लेने के लिए यहाँ पर आए थे वो अभी तुम्हें मैं यहाँ पर नहीं दे सकती, वो तुम्हें 3 दिन बाद यहाँ पर मिल सकता है जब यहाँ पर नीलामी होगी। बीचिंग सोच रहा था ऐसा लगता है इस लेडी ने मुझे कुछ गलत आदमी यहाँ पर समझ लिया। वो वहाँ पर कहती है लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास अच्छे खासे यहाँ पर पैसे होने चाहिए, कम से कम 300 मिलियन तो यहाँ पर होने ही चाहिए, तभी तुम यहाँ पर नीलामी में यहाँ पर भाग यहाँ पर ले सकते हो। बीचिंग वहाँ पर कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों लगता है, मैं तो अगर तुम इतने सब कुछ मुझे डिटेल यहाँ पर बता चुके हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर लौट भी तो सकता हूँ। तभी वो युवान वहाँ पर कहती ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर तुम्हें उसके बारे में यहाँ पर मालूम भी चल चुका होगा, जो युवान फैमिली उसके ब्लड लाइन से वो चीज़ यहाँ पर ओपन होती है। बीचिंग वहाँ पर
कह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब वो सोच रहा होता है कि ये उसने पहले यहाँ पर यूज़ कर चुका हूँ उस स्टोन को, क्या उसे ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिख रहा है या फिर उसके बारे में शायद कुछ भी यहाँ पर नहीं जानती होगी। तो चलो मैं नीलामी में एक बार यहाँ पर आ जाऊँगा। वो कहता है कम से कम 300 मिलियन तुम्हारे पास यहाँ पर होने चाहिए। बीचिंग वहाँ पर कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह यहाँ पर होता तो मैं पैसों की बिल्कुल यहाँ पर बात भी मैं यहाँ पर नहीं कर रहा होता। तभी वो अपने पास से अपने क्रेडिट या फिर वहाँ पर अपने कार्ड को निकालता है, उसे वहाँ पर दे रखा होता है। उसका बैलेंस कम से कम वहाँ पर 100 वहाँ पर बिलियन होता है, जो बहुत ही वहाँ पर ज़्यादा होता है। और वो कहता है सिर्फ तो एक छोटी सी यहाँ पर पॉकेट मनी है मेरे लिए, लो। मिस युवान भी कह रही थी क्या वाकई में तुम्हारे पास यहाँ पर इतने सारे पैसे हैं क्या, मैंने तुम्हें कमज़ोर यहाँ पर आका था। एक बॉडीगार्ड आने के बाद कहता है कि जो यहाँ पर माउंटेन है, जो माउंटेन जो जेड है उसमें अंदर कुछ यहाँ पर अभी के भी यहाँ पर हलचल यहाँ पर हुई है। और वो वहाँ पर सोचने लग जाती है क्या माउंटेन जेड के अंदर यहाँ पर हलचल हुई है, ऐसा यहाँ पर कैसे हो सकता है। उसमें तो सिर्फ वही ब्लड लाइन के लोग यहाँ पर छू सकते, उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते। तभी उसे पूछ रहे थे क्या तुमने उस माउंटेन जेड वाले उस पत्थर को स्टोन को यहाँ पर छुआ है क्या। बीचिंग वहाँ पर उससे कह रहा होता हाँ मैंने इसे यहाँ पर छुआ है क्या, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है, जो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो। तभी वो बॉडी वहाँ पर हैरान होती है और वो वहाँ पर सोचने लग जाती है कि वाकई में अगर इसने उस माउंटेन जेड को उस पत्थर को यहाँ पर छुआ है तो ये उसी सीक्रेट ब्लड लाइन से यहाँ पर हो सकता है। अब उस फैमिली का यहाँ पर नाम नहीं लिया गया है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। अब पता नहीं किस फैमिली के बारे में बात करी है, लेकिन वो कहती अगर इसने वाकई मुझे छुआ है तो ये बिल्कुल वही यहाँ पर हो सकता है। लेकिन वो इतने सालों से कभी भी यहाँ पर नहीं दिखे और मेरे अंकल आंटी भी बहुत ही अपना अल्लाह को उसने आधा जीवन यहाँ पर ख़त्म कर दिया इसके ब्लड के लोगों को यहाँ पर ढूंढने में। बीच में मुझे पूछ रहे थे क्या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ तुम। और वैसे भी जो कल में जो यहाँ पर ऑक्शन हाउस होने वाला है उसमें मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। उसने एक फॉर्म फेंका होता है कि अगर तुम वाकई में नीलामी में कुछ आइटम खरीदना चाहते हो तो कल इस जगह पे यहाँ पर आ जाना रात को। और वो फॉर्म को लेने के बाद कहता है थैंक यू सो मच मेरी यहाँ पर इतनी मदद करने के लिए, बेशक मैं कल वहाँ पर टाइम पे वहाँ पर आ जाऊँगा। और तभी वहाँ पर मिस युवान वापस सोचने लग जाती है अगर वाकई में या उसी ब्लड लाइन का अगर यहाँ पर बेटा बेटा यहाँ पर निकलता है तो लाख जो यहाँ पर जो यहाँ पर जो पीढ़ी जो यहाँ पर जो वादा यहाँ पर किया गया इसके रिगार्डिंग, तो इसके मैं यहाँ पर जो फियोन्सी में यहाँ पर लगती हूँ। और वो सोच ही रही होती है इसकी मैं यहाँ पर फियोन्सी यहाँ पर लगती हूँ। बीचिंग कह रहा होता है ठीक है मेरी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच, और कल मैं यहाँ पर आ जाऊँगा उस नीलामी हाउस में। लेकिन क्या तुम मुझे इस जेड पेंडेंट के बारे में कुछ बातें यहाँ पर बता सकती हो। मिस युवान वहाँ पर कह रही है अगर तुम इसके बारे में कुछ यहाँ पर जानना चाहते हो तो कल नीलामी में तुम्हें यहाँ पर आना होगा, वहीं पर मैं इसके बारे में तुम्हें यहाँ पर बताऊंगी। चलो ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो मैं कल रात जो यहाँ पर नीलामी होने वाली है वहाँ पर मैं आके सब कुछ इसके बारे में यहाँ पर तुमसे पूछ लूंगा। तभी वहाँ पर युवान उसे जाने के लिए वहाँ पर कह चुकी होती है। बीचेंग जाते जाते सोच रहा होता है कि अब मैं कल नीलामी में जाने के बाद कुछ और वहाँ पर क्रिस्टल कुछ और जेड पेंडेंट को मैं यहाँ पर खरीद लूंगा ताकि मेरे लिए यहाँ पर और यहाँ पर कंटिन्यू करने में आसानी यहाँ पर होगी और मेरे कुछ चोटें भी यहाँ पर रिकवर हो जाएगी। मिस युवान भी वहाँ पे सोचने लग जाती है अगर ये उसी ब्लड लाइन का यहाँ पर मेंबर है तो ये अपने पावर के बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं जानता, तो क्या मुझे इसे बताना चाहिए। चलो कल ही यहाँ पर देखते हो बाहर आ चुका होता है, बाहर वहाँ पर जंग खड़ा होता है। वो कहता है आर्मी जनरल तुम यहाँ पर आ चुके हो, अंदर यहाँ पर क्या बातचीत थी। बीचिंग उससे कह रहा होता है कल हम यहाँ पर एक नीलामी में जाने वाले तो सीक्रेट रास्ते का यूज़ करते हुए यहाँ पर आएंगे। वो ऐसे वहाँ पर बातें करते करते हुए जा रहे थे और बहुत सारी वो बातें वहाँ पर कर भी रहे होते। उसके बाद में यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा होता है अगली रात का 8 बजे का, जहाँ पर वो कुछ बहुत ही भयानक वाली काली गाड़ियों में वहाँ पर गुजर रहे होते रास्ते में और बहुत ही रात होती है। और वहाँ पर वो आखिरकार जो वहाँ पर जो नीलामी हाउस होता है उस जगह पे वो वहाँ पर आ ही चुके होते। आने के बाद वो एक बहुत ही बड़ा होटल टाइप का कुछ एरिया होता है और वहाँ पर एक लेडी आई होती है उन दोनों को वहाँ पर लेने के लिए कि प्लीज़ तुम यहाँ पर आ चुके हो तो प्लीज़ तुम मुझे यहाँ पर फॉलो क्यों नहीं करते। उन्हें वहाँ पर एक बॉस के पास लेके वहाँ पे जा रही होती है। वो वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है, वो उन्हें वहाँ पर देखता है, उन्हें वो वहाँ पर ग्रेड करता है शायद ये ओल्ड मैन हो सकता है। और वो ओल्ड मैन वहाँ पर कह रहा होता है ऐसा करो जाके वहाँ पर जाके बैठ जाओ। और जंग बहुत ही वहाँ पर गुस्सा हो जाता है, वो कह रहा होता है तुम मैं हमारे आर्मी जनरल को ऐसे बैठने के लिए यहाँ पर कैसे कह सकते हो, तुम्हारी आखिरकार यहाँ पर हिम्मत यहाँ पर कैसे हुई। वो लोग भी उसकी पावर को देख के बहुत ही हैरान होते हैं। तभी मिस युवान भी वहाँ पर आ जाती, आने के बाद कहती तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो रखा है और बीचिंग तुम आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। और वैसे भी नीलामी में बहुत ही महंगी आइटम यहाँ पर होने वाले, तो
तो तुम्हारे 300 मिलियन यहाँ पर पॉकेट मनी से कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला। बीजिंग वहाँ पर कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ पर आऊँगा, तुम बिल्कुल यहाँ पर चिंता मत करो और मैं उम्मीद करूँगा तुम मुझे उस जेड पेंडेंट के बारे में यहाँ पर बताओगी। और वहाँ पर वापस कहती है कि देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगी, लेकिन अगर तुम इस नीलामी में वाकई में खरीद कुछ जेड पेंडेंट यहाँ पर खरीद सकते हो तो मैं इसके बारे में बताने के बारे में यहाँ पर सोचूंगी। बीचिंग सोच रहा था तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ मैं यहाँ पर खरीद लूँगा। और जहाँ तक रही बात उस जेड यहाँ पर पेंडेंट की, वो जियांग फैमिली से मुझे यहाँ पर मिला था, मतलब वो मुझे मेरी फैमिली से यहाँ पर मिला था। तो इस जेड पेंडेंट का कुछ मेरे फैमिली से कुछ ताल्लुकात यहाँ पर हो सकता है क्या? चलो इसके बारे में यहाँ पर बाद में पूछता हूँ, पहले जितने भी यहाँ पर दूसरे पेंडेंट है उन्हें, जितने भी यहाँ पर क्रिस्टल है उन्हें सारों को मैं यहाँ पर खरीदता हूँ। जैसे वहाँ पर नीलामी की साइड वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर कुछ बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, लेकिन उनके लिए वहाँ पर जगह वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं होती। वो कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर जगह मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अमीर व्यक्ति है और तुम्हारी इतनी औकात यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। वो वहाँ पर जहाँ गुस्सा हो रखा होता है कि तुम यहाँ पर क्या औकात दिखा रहे हो, तुम बार बार में यहाँ पर औकात की बात कर रहे हो, हमारे औकात के हम सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मालूम है। तभी वहाँ पर युवान कहती है वैसे तुम यहाँ पर कुछ भी, तुम बहुत यहाँ पर पावरफुल हो गए, लेकिन ये जगह बिल्कुल यहाँ पर मेरी, और मुझसे भी यहाँ पर पावरफुल लोग हैं और तुमसे भी यहाँ पर पावरफुल लोग हैं। तभी वहाँ पर बीचिंग में बहुत ही परेशान होता है कि अरे इसे यहाँ पर संभालो, ये कितना यहाँ पर बोलती है। और वहाँ पर जो नीलामी होती है वो वहाँ पर शुरू हो चुकी थी। अनाउंसमेंट करने वाला बंदा कहता है तो ये नीलामी जल्दी यहाँ पर शुरू होने वाली है, उसी में यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ इस डंके को यहाँ पर बचाने के बाद। और वहाँ पर युवान उससे कह रही नीलामी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और मैं तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर बोर नहीं करना चाहती, और न ही मैं तुम्हें एंटरटेन करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ी रहना चाहती हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे जा रही हूँ, अगर तुम वाकई में सारे क्रिस्टलों को यहाँ पर खरीद सकते हो तभी तुम मेरे पास यहाँ पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर आना। और इधर थैंक यू सो मच हमें यहाँ पर एडवाइस देने के लिए। और वहाँ पर बैठा होता वो अपनी आंटी के पास जाने के बाद सारी बातें बता चुकी थी। उसकी आंटी वहाँ पर कहती बिल्कुल ये उसकी ब्लड लाइन का यहाँ पर बेटा यहाँ पर हो सकता है, जिसकी हम इतने साल यहाँ पर तलाश कर रहे थे। इसके मुंह के ऊपर जो यहाँ पर चार्म है ना, बिल्कुल उसका यहाँ पर चार्म है। अब किसकी यहाँ पर बात करी ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं पता। क्या आंटी क्या आपको बिल्कुल यहाँ पर श्योर है कि ये वही है? और वो कहते हैं हाँ ये बिल्कुल वही है। मैं बेनूट हाँ बिल्कुल मैं 100% में यहाँ पर श्योर हूँ, ये उसका यहाँ पर वंशज मुझे यहाँ पर मालूम होता है। अगर तुम इसे कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहती हो तो बेशक तुम यहाँ पर बता सकती हो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत विक्कत नहीं है, लेकिन तुम भी इसी तरह यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पर बताना उसके, क्योंकि उसके पास जो यहाँ पर जेड पेंडेंट है उसे बेशक यहाँ पर कम से कम जो तीन पीढ़ियाँ यहाँ पर अलग अलग टाइम से यहाँ पर ढूंढ रही है, लेकिन वो किसी भी यहाँ पर नहीं मिला था। लेकिन अगर वो अभी यहाँ पर अब मिल चुका है तो बिल्कुल मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकती, तुम चाहो तो यहाँ पर कुछ बता सकते हो। वो भी कहती क्या वही ये किंगा यहाँ पर यू झू हो यहाँ पर किंगा यहाँ पर बेटा हो सकता है। उसकी आंटी कहती है मैंने कहा ना कि हाँ इसी बात को तुम यहाँ पर मानो। गैस कंफ्यूज मत होना, अब आगे जाके इसके बारे में पता चलेगा कि ये लोग किस बारे में यहाँ पर बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। और थोड़ा मैं यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ ताकि वो आपको बोले अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आए। जो भी ये आंटी एंड जो यहाँ पर युवान है ये उसके बारे में यहाँ पर जानते हैं, लेकिन बीचिंग इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता और ना ही वो अपनी पुरानी वाली फैमिली के बारे में इतनी सब कुछ बातें जानता है। लेकिन ये आंटी और यहाँ पर युवान सब कुछ यहाँ पर जानती है और ये बात भी जानती है कि ये वही बंदा है और ये जिस पेंडेंट को यहाँ पर लेने के लिए आया है। और दो तीन ओल्ड मैन अगर जो बीचिंग के बारे में उन्हें यहाँ पर मालूम चल गया तो बीचिंग को यहाँ पर मार देंगे और जो प्रॉब्लम थी उसे बिल्कुल वो जड़ से यहाँ पर फिनिश कर देंगे। लेकिन वो वहाँ पर कहती उसके प्यारे बिल्कुल तुम यहाँ पर पागल मत हो जाना। वो वहाँ पर मना करती कि नहीं नहीं आंटी ऐसी कोई भी यहाँ पर बात नहीं है। और वहाँ पर जहाँ कहता है अब नीलामी यहाँ पर ख़त्म होने वाले एंड जो यहाँ पर वो आइटम था जो जेड माउंटेन जो यहाँ पर स्टोन था उसे यहाँ पर रखा यहाँ पर जाने वाला है, वहाँ पर रख दिया होता है। कम से कम उसकी जो यहाँ पर बोली शुरू होने वाली होती है वो कम से कम 1 बिलियन से होने वाली होती है। और वो सारे बहुत ही हैरान होते हैं कि हमने बिल्कुल यहाँ पर उम्मीद नहीं की थी कि जो यहाँ पर जेड माउंटेन जो यहाँ पर है इसे यहाँ पर नीलामी में यहाँ पर रखा जाएगा। चलो मैं इसकी यहाँ पर 2 मिलियन में यहाँ पर बोली लगाता हूँ। अभी मिस युवान वहाँ पर वापस अपनी आंटी से कह रही थी अगर मान लो ये सब कुछ यहाँ पर होता है, अगर उस बंदे ने इस यहाँ पर जो भी यहाँ पर माउंटेन जेड अगर उसे यहाँ पर खरीद लिया तो क्या आंटी उसे आप बिल्कुल यहाँ पर नहीं रोकेगी? आंटी उससे वहाँ पर कहती है हम इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, अगर वो इस आइटम को यहाँ पर खरीदने में यहाँ पर कामयाब होता है तो ये सब कुछ हेवन ने 100 साथ के यहाँ पर किया होगा, हम इसमें बिल्कुल यहाँ पर रोक टाक नहीं कर सकते। एक बंदा वहाँ पर 10 मिलियन की वहाँ पर बोली लगाता है, दूसरा वहाँ पर कहता है कि है ब्रदर तुम प्लीज़ ये हमारे फैमिली लिए बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तुम इसे यहाँ पर क्यों नहीं खरीदते? वो कहता है देखो यहाँ पर एक नौकर मुझसे बात करने की यहाँ पर हिम्मत करता है, तुम अपने मालिक को यहाँ पर क्यों
नहीं बेचती, इसे मैं यहाँ पर खरीदने वाला हूँ। वो कहता है भले मैं यहाँ पर एक नौकर हूँ, लेकिन जो मुझे यहाँ पर काम दिया गया उसे मैं यहाँ पर करूँगा, और तुम तो अपने ब्लड लाइन स्किल को भी यहाँ पर एक्टिवेट यहाँ पर नहीं कर सकते। तुम आके बहुत ही शर्मिंदा करते हो अपनी पूरी यहाँ पर फैमिली को। और वहाँ पर वो भी वहाँ पर बोली एंकरेज कर चुका है, वहाँ पर वो 8 बिलियन वहाँ पर बोली लगा चुका होता है, और वो कहता है कि तुम्हें मुझे बेइज्जत करने की यहाँ पर हिम्मत कैसे, मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। दूसरी टीम का ओल्ड मैन कहने लग जाता है मैं ऑलरेडी बहुत सारे पैसे में लगा चुका हूँ, अब मेरी फैमिली की औकात नहीं इसी तरह यहाँ पर नीलामी लगाने की, अब मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकता। तभी वो वहाँ पर नीलामी वाला बंदा कह रहा होता है तो ठीक है, अब यहाँ पर 80 मिलियन में, यहाँ पर 80 बिलियन में ये यहाँ पर मैं नाल फैमिली को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तभी वहाँ पर हमारा चेक वहाँ पर अब बोली लगाना वहाँ पर शुरू करता है। वो कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर 100 बिलियन के मैं यहाँ पर बोली लगाता हूँ ये आइटम, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए। बहुत सारे लोग वहाँ पर कहने लग जाते हैं कि सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है, इतनी पावरफुल फैमिली यहाँ पर कौन आ गए जो कम से कम 100 बिलियन की यहाँ पर बोली लगा सकता है। उसी फैमिली को यहाँ पर मैंने नाम भी यहाँ पर नहीं सुना। सारे लोग बहुत ही वहाँ पर हैरान होते हैं। वो कहते हैं कमरे नंबर 2 से 100 मिलियन की यहाँ पर बोली लगाई हुई है। तभी तीसरा जो वही नाल फैमिली का जो मेंबर वहाँ पर कहता है तो ठीक से 110 बिलियन के मैं यहाँ पर बोली लगाता हूँ। दूसरा जो वहाँ पर बी चैंग होता है वो कम से कम वहाँ पर 200 बिलियन की वहाँ पर बोली लगा चुका होता है, मतलब वो बिल्कुल वहाँ पर रोकने वाला नहीं है। 200 बिलियन पर कितने होते हैं 200 बिलियन। तभी वो कहता है बास्टर्ड तुम यहाँ पर कौन हो, तुम्हारे पास वाकई में पैसे है भी या फिर नहीं है, या फिर तुम ऐसे यहाँ पर बोली लगा रहे हो, मुझे बताओ। वहाँ पर ऐसी तरह की बातें वहाँ पर कह रहा होता है। तभी वहाँ पर जो मिस युवान होती है वहाँ पर कह रही थी नाल फैमिली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चुपचाप तुम बैठो, अगर तुम बोली यहाँ पर नहीं लगा सकते तो रास्ते में बिल्कुल रोक टोक यहाँ पर मत करो। उसका वहाँ पर मैनेजर आने के बाद तो वहाँ पर कह रहा होता है यंग मास्टर प्लीज़ तुम यहीं पर रुक जाओ, उस बंदे से मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तुम्हें बोली आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो वहाँ पर उस कमरे नंबर 2 वाले बंदे से कह रहा होता है देखो हम नहीं जानते तुम यहाँ पर कौन हो, लेकिन जो यहाँ पर ये जेड माउंटेन है, जो स्टोन है, ये हमें यहाँ पर चाहिए, तो प्लीज़ क्या तुम हमारे ऊपर यहाँ पर एक फेवर कर सकते हो, ये तुम हमें यहाँ पर दे दो। तभी वो वहाँ पर कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं नाल फैमिली को बिल्कुल यहाँ पर मैं नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं दे सकता। तभी वो वहाँ पर कह रहा था ये तुम तो अभी बहुत ही यहाँ पर यंग हो, तुम ऐसे यहाँ पर नहीं मारने वाले, तो मुझे यहाँ पर बोली को आगे यहाँ पर बढ़ाना ही होगा। वो सारे लोग वहाँ पर आपस में बातचीत करने लग जाते हैं कि अब यहाँ पर फैमिली जो यहाँ पर लाइटें हैं उसे आखिरकार यहाँ पर कौन जलाएगा। इतने सालों से नल फैमिली का जो यहाँ पर यंग मैन था उसे वहाँ पर जलाया करता, लेकिन इस बार बोली किसी दूसरे बंदे ने यहाँ पर लगा दी, और वही सबसे ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगी आइटम वही यहाँ पर खरीद रहा है, तो उसके पास ही चलाने का यहाँ पर चांस यहाँ पर होगा। तभी वहाँ पर युवान कहने लग जाती है ठीक है, हेवनली लाइटन को भी यही जला सकता है, लेकिन सबसे पहले तुम इसके पास यहाँ पर पैसे चेक करने चाहिए क्या वाकई में इसके पास इतने पैसे जितने की यहाँ पर ये बात भी कर रहा है। वह कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर हेवनली लाइटन हो, क्या तुम यहाँ पर जलाना चाहते हो या फिर नहीं जलाना चाहते। बीचिंग वहाँ पर कहता है हाँ हाँ बेशक इसे मैं यहाँ पर क्यों नहीं जलाऊंगा। तभी वो कहता है ठीक है हेवनली लाइटन को यहाँ पर जलाना यहाँ पर शुरू मतलब कर नीचे उतारो, और वहाँ पर बीचिंग वहीं पर खड़ा होता है, वो सारी बातों को वहाँ पर नोटिस कर रहा होता है कि जल्दी यहाँ पर मेरा भी नंबर आने वाला है। तभी वो लोग वहाँ पर कह रहे होते हैं कि ऐसा करो तुम वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन युवान मेरी यहाँ पर बात सुनो, तुम्हें पहले बंदे के पास पैसे यहाँ पर चेक कर लेने चाहिए, तुम इतना तो यहाँ पर कर ही सकते हो। वो कहती हाँ इतना तो मैं यहाँ पर कर ही सकती हूँ। तभी वो वहाँ पर नीचे आ जाती है, वो वहाँ पर अपना कार्ड देता है बीजिंग के लो इसमें तुम यहाँ पर पैसे को निकालो। सारे लोग वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं कि इस बंदे के पास ये किस तरह का यहाँ पर कार्ड है, इस तरह का कार्ड को हमने अभी तक यहाँ पर अपने लाइफ में यहाँ पर नहीं देखा। ऐसा लगता है ये बच्चा यहाँ पर मजाक हो जाके यहाँ पर कर रहा होगा। तभी ये कुछ इसके पास बहुत ही अजीब कार्ड है, इस कार्ड में यहाँ पर पैसे नहीं निकले तो वाकई में जो यहाँ पर ये बच्चा है ये बहुत ही बड़ी एक परेशानी में यहाँ पर पड़ जाएगा, कोई भी यहाँ पर नहीं बचा सकता। तभी झांग गुस्से से कहने लग जाते ये एक अंडरग्राउंड यहाँ पर वर्ल्ड का यहाँ पर कार्ड है, इसके अंदर से हम कितने भी पैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये बेवकूफ़ लोग में यहाँ पर क्या समझ रहे हो, कहते बिल्कुल गुस्सा यहाँ पर मत करो, शांति सब कुछ यहाँ पर सुलझा लेंगे। तभी वहाँ पर मिस युवान कहती हमारे फैमिली का यहाँ पर एक बैंक अकाउंट है, कम से कम एक साथ 200 मिलियन तक यहाँ पर 200 बिलियन तक यहाँ पर ट्रांसफर यहाँ पर कर सकता है। चलो इसके अंदर हम स्केच करके यहाँ पर देख लेते हैं। सारे लोग वहाँ पर कहते हैं अभी मालूम यहाँ पर चल जाएगा कि वाकई में इस बंदे के पास 200 बिलियन है या फिर यहाँ पर नहीं है। तभी वो कार्ड वहाँ पर क्रैश करने लगती है, और वहाँ पर वो सोच रही होती है कि अगर इसमें पैसे यहाँ पर नहीं निकले
है, तो ये सब कुछ तुम्हारी यहाँ पर नियत है, इसमें मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। मशीन में वो क्रैश को वहाँ पर कर चुके थे, लेकिन उसमें बिल्कुल वहाँ पर पैसे शो नहीं हुए होते, जिससे वो नल फैमिली का बंदा बहुत ही वहाँ पर खुश हो जाता है कि देखो देखो स्क्रैच किया और एक भी पैसा वहाँ पर उसके अंदर से नहीं निकला, इसका मतलब है तुम बिल्कुल यहाँ पर झूठे हो। बीचिंग वहाँ पर कहता है अफसोस की यहाँ पर बात है, वो कहता है तभी जो नल फैमिली का जो वहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है वहाँ पर कह रहा होता है तुम्हें अभी कभी यहाँ पर इस बंदे से यहाँ पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ये अभी भी बहुत ही यहाँ पर अच्छे मूड में तुम्हें यहाँ पर माफ़ कर देगा, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही खराब होगा। तभी वो वहाँ पर कहने लग जाती सिर्फ ये यहाँ पर मेरा अकाउंट 200 बिलियन तक ही यहाँ पर हैंडल यहाँ पर कर सकता है, और वो लोकेश का यहाँ पर क्या मतलब है कि इसके अकाउंट में 200 बिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पर पैसे, तभी ये तुम्हारी मशीन भी हैंड ओवर यहाँ पर नहीं कर सकती है। वो लोग बहुत ही वहाँ पर हैरान होते हैं। बेचैन कहता मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर पैसे किस तरह में यहाँ पर चुकाऊँ, मैं देना यहाँ पर चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा बैंक अकाउंट ही उसे लेने यहाँ पर लायक ही नहीं, तो मैं यहाँ पर कर भी क्या सकता हूँ, लेकिन शायद मेरे पास कुछ केस यहाँ पर पड़ा होगा जो मैं तुम्हें यहाँ पर दे सकता हूँ। और वहाँ पर लाइटेन को जो वहाँ पर जलाने के लिए वहाँ पर वो जा चुका होता है, उसने अपनी फायर स्किल को वहाँ पर एक्टिवेट किया होता है। सारे लोग वहाँ पर हैरान होते हैं, खासकर जो वहाँ पर ओल्ड मैन होता है वो वहाँ पर कह रहा होता है ठीक है हम 150 बिलियन यहाँ पर देंगे, लेकिन जो यहाँ पर ये स्टोन है ये यहाँ पर नल फैमिली को तुम यहाँ पर क्यों नहीं दे देते, तुम नहीं तो तुम्हें बहुत ही यहाँ पर पछताओगा, तुम हम यहाँ पर हमसे यहाँ पर रिवेंज तुमसे यहाँ पर लेंगे। वो कहता है तुम सिर्फ यहाँ पर भोगने वाले एक होते हो और तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, अब मैं तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर ये आइटम नहीं देने वाला। वो ओल्ड मैन उससे कह रहा था तुमने फिर से हमारे यहाँ पर फैमिली की बहुत ही बड़ी बेइज्जती कर दी, तो अब तुम बिल्कुल बच के यहाँ पर नहीं जा सकते। वो ओल्ड मैन भी अपनी कुछ पावर को इकट्ठा करके बीचेंग के ऊपर वहाँ पर अटैक करने के लिए आया होता है, और वहाँ पर एक लेडी आंटी आने के बाद कहती क्या तुम नल फैमिली को यहाँ पर इस तरह बेइज्जत यहाँ पर कैसे कर सकते हो, मुझे बताओ। तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसकी यहाँ पर पनिशमेंट तुम्हें यहाँ पर जरूर मिलेगी। रुको मैं तुम्हें अभी यहाँ पर सबक सिखा, तो तुम अटैक करने के लिए यहाँ पर आगे कैसे आ सकते हो। और वहाँ पर आंटी उस ओल्ड मैन को वहाँ पर मार चुकी होती है, वो भी बंदा बहुत ही वहाँ पर हैरान होता है, और वो वहाँ पर बीचेंग सोचने लग जाता है इसका पावरफुल इतना यहाँ पर क्यों है, ये अगर मैं पंगा लूँगा तो मैं भी नहीं टिक पाऊँगा। तभी वहाँ पर वह खड़ी होती है और वह कहती है भले तुम्हारे फैमिली के साथ हमारे यहाँ पर अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन तुम यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऑक्शन हाउस में इस तरह के बिल्कुल कोई भी यहाँ पर नहीं कर सकते, और इसे हम बिल्कुल यहाँ पर जाने भी नहीं देंगे। तुम्हारा जो यहाँ पर नौकर तो मर चुका है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से यहाँ पर हुआ है, हम यहाँ पर आराम से बैठ के बातचीत कर सकते हैं, लेकिन तुम खुद ब खुद यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर गाय है हमारे लोगों के ऊपर यहाँ पर अटैक करे, जो यहाँ पर नीलामी में भाग लेने के लिए यहाँ पर आई है। तभी जो वहाँ पर जो जो बंदा होता है वो वहाँ पर अपने साथियों को वहाँ पर कॉल करता है कि अंकल मैं यहाँ पर युवान नीलामी हाउस में यहाँ पर बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, तो जल्द से तुम यहाँ पर क्यों नहीं आते। तभी मिस युवान वहाँ पर कह रही भले 3 बड़ी फैमिली से तुम्हारे यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर ताल्लुकात क्यों नहीं हो, लेकिन हम इस बात को बिल्कुल यहाँ पर इतनी आसानी से यहाँ पर जाने यहाँ पर नहीं दे सकते। तभी वो वहाँ पर कह रहा होता है कि इसने मेरे नौकर को यहाँ पर मारा है, तो बस तुम इसे मुझे यहाँ पर सौंप दो, मुझे तुम्हारे इस नीलेमार घर से कोई भी मुझे यहाँ पर परेशानी नहीं है, बस इससे मुझे यहाँ पर बदला लेना है। आंटी वहाँ पर युवान से कहती मिस युवान से कहती है तो तुम्हें इस मामले में पढ़ने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। बीचेंग भी वहाँ पर कह रहा होता है हाँ हाँ इस मामले को मैं बहुत ही अच्छी तरह से मैं यहाँ पर संभालूंगा, मिस युवान तुम्हें इस मामले में बिल्कुल पढ़ने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो वहाँ पर कह रही थी तो मेरे नीलामी घर के अंदर यहाँ पर अभी और यहाँ पर लोगों की सुरक्षा जिम्मेदारी बिल्कुल यहाँ पर मेरी है, और किसने यहाँ पर गुनाह किया ये बात मुझे यहाँ पर ऑलरेडी मालूम है, तो मुझे तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन जिसने उस लाल फैमिली के बंदे ने जिसे कॉल किया होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, इसका नाम यहाँ पर लॉर्ड टाइप का कुछ यहाँ पर होता है, लेकिन एक तरह से यहाँ पर गार्ड ही होता है जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया होता है। वो वहाँ पर कहने लग जाता है इस बंदे ने हमारी फैमिली के बारे में बहुत सारी उल्टी सुल्टी यहाँ पर बातें कही, अभी कभी उसे जाके यहाँ पर सबक सीखाओ। तभी वो वहाँ पर मिस युवान से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस युवान भी वहाँ लॉर्ड से कह रही थी देखो मेरे यहाँ पर बात सुनो, तुम तो हमारे नीलामी हाउस के जो नियम है उसके बारे में डेफिनेटली यहाँ पर जानते होंगे, और वैसे भी तुम्हारे फैमिली के जो यहाँ पर बंदा था सबसे पहले उसने यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी की थी, ना कि उस अननोन बंदे ने जो यहाँ पर बोली को जीता है। लॉर्ड वहाँ पर युवान से कह रहा होता है हाँ मैं तुम्हारे नियमों के बारे में सब कुछ मैं यहाँ पर जानता
जानता हूँ, लेकिन उस बंदे ने हमारी फैमिली की यहाँ पर बेइज्जती की और उसे बिल्कुल इतनी आसानी से यहाँ पर जाने नहीं दे सकते। चुपचाप अगर तुम उस बंदे को यहाँ पर हमारे हवाले कर देते हो तो तुम्हारे लिए यहाँ पर अच्छा होगा। और वैसे भी तुम्हारी फैमिली यहाँ पर ख़त्म होने के नाम में यहाँ पर आई है। हम अब जब किसी दूसरे फ़ोन जब आप जुड़ जाएंगे तो तुम्हारी फैमिली को पूरा हम यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या मिस युवान यहाँ पर इतनी समझदार नहीं कि मेरे बात से यहाँ पर एग्री करे और वो अपनी पावर को तरह वहाँ पर रिलीज कर रहा होता है। तभी वो वहाँ पर बेचैन से कहने लग जाता है, मुझे तुम भी यहाँ पर बहुत ही समझदार लग रहे हो, तो चुपचाप यहाँ पर माफ़ी मांग लो और जो तुमने यहाँ पर जो स्टोन जो यहाँ पर खरीदा है जेड माउंटेन, वो उसे यहाँ पर चुपचाप हमें यहाँ पर दे दो। बेचैन वहाँ पर कह रहा हो, लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर होते हो कौन हो? उसे मैंने कम से कम 200 बिलियन यहाँ पर दे के खरीदा है, तुम्हें मैं बिल्कुल ऐसे यहाँ पर नहीं देने वाला। और देखो गाइस, शॉर्ट में यहाँ पर समझा देता हूँ क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी बातें फालतू में वीडियो यहाँ पर बहुत ही लॉन्ग बनाते हैं तो और लॉन्ग यहाँ पर हो जाएगी। वो बंदा कह रहा था अंकल जाके उसको यहाँ पर अटैक करो, बिल्कुल जिंदा यहाँ पर मत छोड़ना। एक मास्टर वहाँ पर बीचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन बीचेंग वहाँ पर खड़ा होता है एंड उसके हाथ को वो वहाँ पर पकड़ लेता है और वह इतनी जोर से उसके हाथ को पकड़ता है कि उसकी जो वहाँ पर हड्डियाँ होती है उसी भी वहाँ पर जोर मतलब वो बहुत ही जोर से वहाँ पर उसे दबा रहा होता है। उसकी हड्डियाँ अंदर से वहाँ पर बोल जाती है कि वो उस मास्टर की भी हालत वहाँ पर ख़राब हो जाती है और वहाँ पर बहुत ही जोर से वहाँ पर वो चिल्लाने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो सकता। चीनी ड्रैगन का मैं एक बहुत ही एक मास्टर यहाँ पर हूँ और मेरे सामने वाला बंदा जो ओपोनेंट है वो आखिरकार इतना पावरफुल यहाँ पर कैसे हो सकता है? इसका तो सिर्फ यहाँ पर एक ही मीनिंग होता है कि वो मुझसे बहुत ही यहाँ पर पावरफुल है। तभी उसे वहाँ पर वो झांग उससे कह रहा होता है कि हमारी आर्मी जल्दी यहाँ पर आने वाली है और वो वहाँ पर आपस में बातचीत वहाँ पर करने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर हो कौन और तुम इतने यहाँ पर पावरफुल कैसे हो सकते हो, मुझे यहाँ पर बताओ। तभी जो वहाँ पर वो बंदा होता है वो वहाँ पर अपने उसी अंकल से कहने लग जाता है, अंकल दूसरे लोगों को एक साथ आप उसे मारने के लिए यहाँ पर भेजो, हम बिल्कुल यहाँ पर वेट नहीं कर सकते। उसके अंकल उससे कह रहे थे आखिरकार तुम यहाँ पर होते कौन हो और चुपचाप मेरी यहाँ पर बात मान लो नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही यहाँ पर बुरा होगा। क्या बिल्कुल तुम इस बात से यहाँ पर एग्री नहीं कर देगा? बीजिंग भी वहाँ पर कह रहा था तुम्हारी धमकी से मैं इतनी देर से मैं यहाँ पर सुन ही रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर इग्नोर करते हो। चलो आगे देखा, चलो यहाँ पर देखते। तभी एक बंदा कुछ दीवार को तोड़ते हुए वहाँ पर आता है और वो सारी बातें वहाँ पर बता चुका होता है कि कुछ लोगों ने हमारे लोगों को यहाँ पर बहुत ही गलत से यहाँ पर घेर लिया है, कुछ बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुकी है और वर्ड तुम्हें सब कुछ यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर बातें कह रही है। वो जियांग के साथ वहाँ पर देखने लग जाता है। जियांग वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो कहता है क्या ब्लडी तुम इस सब कुछ यहाँ पर क्या बात करो, अब मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। अब जो नहीं ये दोनों वैसे ही दोनों आर्मी यहाँ पर जनरल है और जियांग जो दूसरी साइड का जनरल है। वो बंदा उससे कहता है कि तुम वेस्ट साइड की यहाँ पर जियांग और गोड़ी क्या तुम मुझे यहाँ पर बताओ। और वहाँ पर युवान भी सोचने लग जाते हैं क्या मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये वेस्ट साइड का जो यहाँ पर जनरल होगा इतने कम एज में इसे पूरे एरिया को यहाँ पर कैसे यहाँ पर संभाल सकता है। बीचिंग उससे वहाँ पर कह रहा था अब जब तुम्हें मेरे बारे में यहाँ पर मालूम चली गया कि आखिरकार मैं यहाँ पर हूँ कौन, तभी क्या तुम मुझसे उस यहाँ पर जो माउंटेन स्टोन है क्या तुम उसे लेने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो क्या? वो कहता है तुम तो मेरे साथ यहाँ पर मजाक करते हो। हम जो यहाँ पर जो नीलामियाँ और उसके जितने भी यहाँ पर नियम कानून है बेशक मुझसे यहाँ पर फॉलो करेंगे, हमें कोई भी दिक्कत विक्कत नहीं, तुम आराम से उसे यहाँ पर ले सकते हो। अंकल वहाँ पर कह रहे होते और मैं उम्मीद करूँगा तुम किन को भी बिल्कुल यहाँ पर चोट नहीं पहुँचाओगे। और बीचिंग वहाँ पर कहता है ठीक है, इस बात से मैं बिल्कुल यहाँ पर एग्री करता हूँ कि किसी को भी यहाँ पर चोट यहाँ पर नहीं पहुँचेगी। तभी वहाँ पर मिस युवान कहने लग जाती है जब यहाँ पर नीलामी में सब कुछ यहाँ पर साबित हो ही चुका है तो कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। और जो अब जो यहाँ पर जो माउंटेन जो यहाँ पर स्टोन है अब वो बीजिंग का यहाँ पर होने वाला है, उसी में स्टोन यहाँ पर देने वाले हो, इसलिए हमें कोई भी लोग यहाँ पर बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा और तुम दोनों दिनों मुझे यहाँ पर फॉलो करो। और वो उसे वहाँ पर फॉलो करना शुरू कर चुके होते हैं। तभी वहाँ पर नाल फैमिली का जो वहाँ पर सन होता है वहाँ पर अंकल से कह रहा तो मुझे इतनी आसानी से यहाँ पर जाने कैसे दे सकते हो? अंकल वहाँ पर कहते हैं उस बंदे के पास बहुत सारे पावर है और अभी हमारे पास इतने सारे यहाँ पर लोग नहीं है तो सीधे उससे बिल्कुल यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, हमें कुछ टाइम यहाँ पर वेट करना होगा। मिस युवान का सीन दिखाया जा रहा तो बीचिंग से कह रहे थे कि अगली बार तुमने नाल फैमिली की बहुत ही यहाँ पर आज बेइज्जती कर दी, अगर तुम जब भी यहाँ पर युवान जाओगे तो तुम वहाँ पर याद रखना कि तुम उनकी फिल्म से यहाँ पर बच के रखो। और चलो अब से जो यहाँ पर स्टोन है यह माउंटेन स्टोन है अब ये तुम्हारा हुआ। उसे छूने के बाद वो वहाँ पर सोचने लग जाता है इसके अंदर तो वाकई में बहुत सारी यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर छुपी हुई है जिसे मैं आराम से यहाँ पर अपने लिए यूज कर सकता हूँ और मुझे कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकता। तभी से वहाँ पर याद आता है, वो कहता है इसी में यहाँ पर खरीद चुका हूँ, मैंने कल तुमसे एक चीज़ के बारे में
मैंने यहाँ पर पूछे तो क्या तुम उसके बारे में मुझे यहाँ पर बता सकती हो? वो कहते क्या तुम उस बात को लेके यहाँ पर सीरियस हो क्या? बीचेंग वहाँ पर कह रहा था हाँ, उस बात को लेके बिल्कुल मैं यहाँ पर सीरियस हूँ। क्या तुम मुझे उस पेंडेंट के बारे में यहाँ पर कुछ बता सकती हो? मिस युवान वहाँ पर उसे कह रहे थे मैं बेशक तुम्हें यहाँ पर बता सकती हूँ कि वो सिर्फ़ तुम्हारे ब्लड लाइन से तुम्हें वो यहाँ पर ताल्लुकात यहाँ पर करता है। बस मैं इतना ही तुम्हें अभी यहाँ पर बता सकती हूँ, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बता सकती। वो कहते हैं क्या ब्लड लाइन, क्या इसका यहाँ पर क्या मीनिंग है कि वो मेरे यहाँ पर ब्लड लाइन से यहाँ पर ताल्लुकात यहाँ पर करता है? ऐसा यहाँ पर कैसे हो सकता है? मेरी मॉम और मेरे डैड तो बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पर व्यक्ति थे, तो मैं उनसे अलग यहाँ पर कैसे हो सकता हूँ? तभी मिस इवानो से वापस कहती तुम अभी इतने यहाँ पर पावरफुल बिल्कुल नहीं हुए कि मैं तुम्हें एक साथ इतनी सारी यहाँ पर जानकारी दे दूँ, नहीं तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर परेशानी खड़ी यहाँ पर कर सकता है। तो बस जब तुम यहाँ पर पावरफुल हो जाओगे तो बात की जानकारी मैं तुम्हें यहाँ पर दे दूँगी, तो अभी के लिए तुम इसे यहाँ पर ले लो। और वहाँ पर बीचेंग भी सोचने लग जाता है ये बिल्कुल यहाँ पर सही कह रही है, मैं भी इतना पावरफुल यहाँ पर नहीं हूँ, सब कुछ पहले मुझे यहाँ पर निपटना होगा, तब जब मैं पावरफुल हो जाऊँगा तब मैं खुद ब खुद इसके बारे में यहाँ पर पता लगा लूँगा। तभी मिस युआन वापस वहाँ पर बीचेंग से कहती है देखो मेरी बात सुनो, अब जो यहाँ पर जेड पेंडेंट है इसका जो यहाँ पर नेक्स्ट वाला भाग है वो तुम्हें वेस्ट यहाँ पर हुआन साइड यहाँ पर मिलेगा, तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। बीचेंग कह रहा होता है बेशक अब मैं वहीं पर यहाँ पर जाने वाला हूँ, वेस्ट साइड में यहाँ पर हुआन की साइड में यहाँ पर जाने वाला हूँ, जरा मैं वहाँ पर जाके देखता हूँ कि मेरा अब वहाँ पर कौन सा यहाँ पर राज, कौन सा यहाँ पर मेरा यहाँ पर नया पत्ता यहाँ पर खुलने वाला है। तभी वो कहती अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो फिर जिलिलिन उस जगह की जिलिलिन भी वहाँ पर जाना है। सॉरी गाइस प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। वो कहता है बेशक उस सिटी में भी यहाँ पर जरूर जाऊँगा। वो कहता है बस मैं यही मनोकामना पूरी करूँगी, तुम जल्दी वहाँ पर सही सलामत वापस आ जाओ और तुम्हारी जर्नी वाकई में बहुत ही यहाँ पर अच्छी है। और मैं वहाँ पर मिस युआन का थैंक यू कहकर वहाँ से वो जाने लग जाता है कि तुमने जो मेरी इतनी मदद की है उसे मैं याद रखूँगा और जल्दी हम यहाँ पर वापस मिलेंगे। तभी वहाँ पर आंटी खड़ी होती और मिस युआन आंटी से कहती जितनी भी बातें तुमने मुझसे यहाँ पर कह दी उसे कहने के लिए सारे मैं यहाँ पर कह चुकी हूँ। आंटी वहाँ पर कहती है बस मैं अब यहाँ पर उसका जो नेक्स्ट पड़ाव यहाँ पर होने वाला है वो सारे के सारे अब यहाँ पर यूनजे में जाके यहाँ पर मालूम चलेगा। अब पता नहीं किसके बारे में यहाँ पर बात करी, सब आगे में मालूम चलेगा। तो बाहर आ चुका होता है और जंग उससे पूछ रहा होता है तुम अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कहाँ पे जाने वाले, क्या हम घर के साइड यहाँ पर जाने वाले क्या? बीचेंग वहाँ पर मना करता है कि नहीं हम घर बिल्कुल यहाँ पर नहीं जाने, बल्कि हम यहाँ पर हुआन वेस्ट साइड हुआन या उस हुआन शहर की साइड यहाँ पर जाने वाले। और हमें उसी शहर का सीन दिखाया जा रहा था और कुछ दिनों बाद जो यहाँ पर जिनहिल जो यहाँ पर सिटी है जिसके बारे में वो लड़कियाँ वहाँ पर बात कर रही थी उस जगह पे आ चुकी होती और जंग उसके बारे में सारी बातें बता देता है कि ये जो यहाँ पर सिटी है इसे अमीर अमीर लोग ही पूरे तरह से यहाँ पर कंट्रोल करते, सब उनके हाथ में यहाँ पर होते हैं और कुछ बहुत ही पावरफुल यहाँ पर फैमिलियाँ भी होती है जिनसे बिल्कुल पंगा यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। हमें एक लड़की का सीन दिखाया जा रहा था जिसका नाम जी लाई होता है और वो लाई वहाँ पर कहने लग जाती है मैं तुमसे यहाँ पर कितनी बार कहूँ मैं तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर पसंद नहीं करती और न ही मैं तुमसे यहाँ पर सगाई करने वाली हूँ, मैं एंगेजमेंट करने वाली हूँ। लड़का वहाँ पर कह रहा होता है अगर तुम मुझे यहाँ पर पसंद नहीं करती तो फिर तुम किसे यहाँ पर पसंद करती हो? लाई उससे वहाँ पर कह रही थी इससे तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल सगाई यहाँ पर नहीं करने वाली हूँ। मैं जिसे पसंद करती हूँ मुझे यहाँ पर पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें बताने का बिल्कुल यहाँ पर जरूरत नहीं है। और वहाँ पर झांग भी कह रहा था झांग अरे आर्मी जनरल उसकी शक्ल तो बिल्कुल तुमसे यहाँ पर मिलती है। तभी झांग वहाँ पे बीचेंग वहाँ पे सोचने लग जाता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है कि वो मेरी यहाँ पर मेरी मॉम की बेटी यहाँ पर हो सकती है, फिर मेरी कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पर हो सकती है क्या? तभी जो सामने वाला बंदा होता है उसे वहाँ पर कह रहा होता है तुम्हारी सगाई तो हमारे बचपन में यहाँ पर तय हो चुकी थी और ये सब कुछ हमारी फैमिली ने यहाँ पर डिसाइड किया है। भले ही तुम्हें किसी को भी यहाँ पर पसंद करती हो लेकिन तुम्हारी शादी मुझसे यहाँ पर होने वाले। उसके हाथ को पकड़ कर मरोड़ रहा होता है, वो कहता है मेरे हाथ को यहाँ पर छोड़ो। वो कहता है उसे वहाँ पर धक्का दे देता है कि लो उधर जाओ बाहर में जाओ, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, तुम्हें मुझसे यहाँ पर शादी करनी होगी। और बीच एक ने यहाँ पर पकड़ लिया होता है, वो दोनों एक दूसरे की साइड वहाँ पर देखते हैं। तभी वो अननोन बंदा उसे वो कह रहा होता है ए बच्चे मेरी बात सुनो, अपने गंदे हाथ उस लड़की से वहाँ पर दूर रखो। तभी लाइव से कहने लग जाती है जिस लड़की को मैं पसंद करती हूँ बेशक मैं अपनी मर्जी की यहाँ पर मालिक हूँ, जो मैं चाहूँगी बिल्कुल मैं वही यहाँ पर करूँगी, मैं तुमसे शादी बिल्कुल यहाँ पर नहीं करने वाली। भले यहाँ पर हमारी फैमिली एग्री हो चुकी हो लेकिन मैं बिल्कुल एग्री नहीं हुई हूँ। तभी वही बंदा एक तरफा प्यार वाला बंदा कहने लग जाता है तुम वाकई में इस बात को लेकर बिल्कुल यहाँ पर सीरियस होना, और वैसे भी उस बंदे के पास तो यहाँ पर खाने पीने के लिए भी ठीक से यहाँ पर पैसे नहीं है, वो इतना फकीर है, वो मेरे मुकाबला यहाँ पर कैसे कर सकता है और वो इतना गरीब है, तुम उसके साथ
साथ यहाँ पर कैसे रह सकती हो। वो कहती है लेकिन मैं तुमसे सगाई यहाँ पर नहीं करने वाली, तुम कुछ भी यहाँ पर कर लो, उसके साथ मैं कैसे भी यहाँ पर रह लूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रहने वाली। इसका नाम यहाँ पर चैन होता है बंदे का। भाई चैन कितने बंदे का यहाँ पर नाम है यार, कन्फ्यूज होता हूँ मैं खुद भी। तभी वो कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो, और वो बताने लगती है कि मैं तुम्हारी। वो उसके बाद वो सोच रही थी कि मैं इतने लंबे टाइम से तुम्हारा तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी, मेरे यहाँ पर बिग ब्रदर, मैं इतने टाइम से तुम्हारा तो यहाँ पर वेट कर रही थी। तभी वही चैन वहाँ पर उन दोनों से कहने लग जाता है, अब बदबूदार कीड़े, अब तुम यहाँ पर क्यों आ चुके हो, तुमने अभी भी उसके कंधे पर से बिल्कुल यहाँ पर हाथ नहीं उठाया। और लाइव मेरी यहाँ पर बात सुनो, तुम बहुत ही यहाँ पर पछताओगे। अब देखना मेरी फैमिली तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या क्या करती है, तुम बिल्कुल यहाँ पर सोच भी नहीं सकती। मैं अपनी फैमिली पावर का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और तुम दोनों को इस सिटी से बिल्कुल यहाँ पर बाहर जाने में यहाँ पर नहीं दे सकता। बस कुछ टाइम तुम यहाँ पर वेट करो। बीच एक वहाँ पर कह रहा था ठीक है चलो मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। और वह जो वहाँ पर लाई होती है अपने बिग ब्रदर से वहाँ पर कह रही थी रुको, उसे यहाँ पर जाने दो, उसे यहाँ पर इग्नोर करो, लेकिन यह सही जगह बिल्कुल यहाँ पर नहीं है तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए। सबसे पहले तुम मेरे साथ यहाँ पर चलो, हमें एक बहुत ही अच्छी जगह पर यहाँ पर जाके बातचीत करनी चाहिए। मैं सब कुछ तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से मैं यहाँ पर समझा दूंगी। उसी को हाथ पकड़ के वहाँ से वो लेके जाने लग जाती है। और वहाँ पर वो गुस्सा हो रखा होता है कि तुम ऐसा यहाँ पर कैसे कर सकती हो। और वहाँ पर वो बताने लग जाती है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ यहाँ पर बताऊंगी। तभी जहाँ को वहाँ पर किसी का कॉल आया होता है एंड वो कहने लग जाता है आर्मी जनरल जो यहाँ पर ओल्ड जो यहाँ पर हुआ था, उसे अभी अभी यहाँ पर कुछ कॉल आया है, उसे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर ताबूत मिला है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं जानता। तो उसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। ओल्ड वन यहाँ पर नया पर्सन नहीं, बिल्कुल पुराना यहाँ पर मसमना, ठीक है ना। वो कहता है उसने अभी अभी यहाँ पर हमें यहाँ पर बुलाया कि उसे मालूम चला कि अभी हम यहाँ पर जियांगन में यहाँ पर है ना। तभी उस जगह पे आ चुका। तो बहुत ही एक विलेज होता है, बहुत ही प्राचीन यहाँ पर एक विलेज होता है। वहाँ पर जाने के बाद जो ओल्ड हुआन होता है उसे वहाँ पर कहने लग जाता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। पीछे उसे कहने लग जाता है तुमने मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बड़े ताबूत के बारे में बताया था ना, उसके बारे में यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। वो वहाँ पर ओल्ड हुआन कह रहा होता है जो कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पर एक ताबूत मिला था, वैसे जानकारी तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही बड़ा एक ताबूत था। लोगों ने आसपास सोच मया, उसके बाद बिल्कुल यहाँ पर घास वास भी यहाँ पर नहीं उग रही थी। और मैंने कुछ रिसर्च यहाँ पर पूछा तो उन्होंने कहा इनके बारे में हम भी यहाँ पर कुछ नहीं जानते, शायद तुम इसके बारे में कुछ नहीं यहाँ पर जानते होगे, क्योंकि पहले भी तुम इस तरह की प्रॉब्लम में यहाँ पर पड़ चुकी हो। तभी वो वहाँ पर कह रहा ठीक है मुझे उस ताबूत के पास यहाँ पर लेके चलो, जरा मैं वहाँ पर देखना चाहता हूँ। उसके सिस्टर भी वहीं पर होती है और वो कहती बिग ब्रदर मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर जानना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही यहाँ पर डर लग रहा है, तो बिल्कुल नाम तुम बिल्कुल यहाँ पर मत डरो। और वो लोग वहाँ पर अंदर जाने लग जाते हैं। चलो ठीक है चलते हैं। अंदर के साइड चले जाते हैं। वहाँ पर एक बंदा होता है, वो वहाँ पर हुआन से कह रहा होता है ओल्ड मैन तुम वापिस यहाँ पर क्यों आ गए, तुम पहले भी यहाँ पर जांच पड़ताल कर चुके थे और तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था। ओल्ड मैन वहाँ पर कह रहा था इस बार मैं अपने साथ एक बहुत ही अच्छे पर्सन को लेके आऊँ जो इसके बारे में बहुत ही कुछ यहाँ पर जान सकता है। वो वहाँ पर कहता है इसका नाम मिस्टर यहाँ पर जिंग है। मिस्टर जिंग ओल्ड वन मैंने तुमसे पहले यहाँ पर नहीं कहा कि किसी भी अननोन बंदे को यहाँ पर मत लेके आया करो, ये प्लेस उनके लिए बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, लेकिन तभी तुम किसी दूसरे लोगों को यहाँ पर लेके आई हो और ये तो बहुत ही यहाँ पर यंग दिखता है। मुझे नहीं लगता कि इसके पास इतनी यहाँ पर टेक्निक होगी कि उस ताबूत के बारे में यहाँ पर कुछ पता लगा सकते। वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही टैलेंटेड यहाँ पर पर्सन है, तुम्हें इसके ऊपर यहाँ पर भरोसा करना चाहिए। वो वहाँ पे अपना मुंह फेरते हुए कह रहा था हाँ ठीक है चलो देख के ले दे। और वैसे भी मैंने दूसरी फैमिली की यहाँ पर एक विच को यहाँ पर बुलाया, शायद इस ताबूत के बारे में कुछ यहाँ पर बता सकते हैं। जहाँ तक लगता है इसके अंदर यहाँ पर एक किंग की यहाँ पर डेड बॉडी होगी और इसके सिवा यहाँ पर हो भी क्या सकता है। एक लड़की के साथ एक ग्रैंडपा वहाँ पर आ रही थी, ये अपू की मतलब ये किसी फैमिली की यहाँ पर ग्रैंडमा जो यहाँ पर आ रही थी और वो कहती है ताबूत, बिल्कुल ताबूत, वहाँ पर तुम उसके पास यहाँ पर क्यों नहीं जाती। और वहाँ पर वही बंदा कहने लग जाता है कि जो यहाँ पर सब कुछ है शायद ये इसके बारे में कुछ हमें यहाँ पर बता सकती, कुछ बहुत ही काम की जानकारी। ग्रैंडमा भी उस बंदे से कहती फालतू बकवास करना यहाँ पर बंद करो और चुपचाप मुझे यहाँ पर आगे की साइड यहाँ पर लेके चलो। और कहते उप्स दादी ग्रैंडमा वहाँ पे चाहता हूँ, चलो हम यहाँ पर आगे की साइड में यहाँ पर चलते हैं। एंड जो उनके साथ वहाँ पर एक लेडी भी जा रही थी, वो ग्रैंडपा को वहाँ पर छोड़ देती और वो वहाँ पर बीचेंग को देखने के बाद बहुत ही हैरान होती है। वो वहाँ पर गिरने का नाटक करती कि कोई प्लीज़ मुझे यहाँ पर पकड़ तो लो, लेकिन बीचेंग उसे बिल्कुल नहीं पकड़ता, वो दीवार से वहाँ पर टकरा जाती है। वो कि तुम बिल्कुल यहाँ पर नहीं समझते, तुम्हें मुझे यहाँ पर पकड़ना चाहिए था, वो तुम तो बहुत ही शरीफ यहाँ पर देखते हो। बीचेंग कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर हो कौन जो मुझसे यहाँ पर कह रही हो। तभी वो कहती है मैं हूँ कौन, चलो तुम्हें बाद में यहाँ पर मालूम चल
चल जाएगा, लेकिन चलो अभी के लिए हम यहाँ से जाने चाहिए। और वहाँ से वो जाने लग जाती है और वे मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, जब तुम यहाँ पर फ्री हो जाओगे मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर वापस आऊँगी। और उसकी सिस्टर भी गुस्सा हो रखी होती है और लोग बाहर की साइड वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर वो ताबूत होता है। वहाँ पर वो जा रहे थे और वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक जंगल टाइप का कुछ होता है। वो धीरे-धीरे आगे साइड वहाँ पर जा रहे थे, जो ताबूत वहाँ पर देखते हैं, वो भी वहाँ पर बहुत ही हैरान होता है क्योंकि वो पूरा का पूरा वहाँ पर बेड़ियों से वहाँ पर झगड़ा हो रखा होता है ताबूत। उसके अंदर एक स्पेल कास्ट करके उसी में उसके अंदर एक ड्रैगन लोग वहाँ पर लगा रखा होता है और वहाँ पर वो ड्रैगन लोग को देख कर बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर एक वहाँ पर क्रॉप होता है। क्रॉप का मतलब आपको नहीं मिला, मतलब एक तो एक वहाँ पर लाश होती है जो एक किंग की वहाँ पर लाश होती है उसके अंदर, और वो ग्रैंडमा भी वहाँ पर कहने लग जाती है कि तो इसके अंदर यहाँ पर एक क्रॉप की यहाँ पर लाश है। अगर अब तक कम से कम 15 यहाँ पर 15 महीने का कम से कम लास्ट डे यहाँ पर चल रहा है और शायद ये यहाँ पर वापस जाग सकता है और तबाही यहाँ पर मचा सकता है। हुआन वहाँ पर कहने लगता है मिस्टर जंग अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। बाजू वाला बंदा कहता है अब ऐसा लगता है ये बंदा यहाँ से भाग के जाने वाला है, ये बहुत ही यहाँ पर डर चुका होगा। हुआन वहाँ पर उस बंदे से कह रहा होता है तुम जब देखो जब भी यहाँ पर मिस्टर चेंग बी चेंग के बारे में इस तरह की यहाँ पर बातें कैसे कर सकते, तुम्हें बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए। उन लोगों ने वहाँ पर एक कैंप लगा रखा होता है, वहाँ पर जाके बातचीत करने लग जाते हैं। दादी वहाँ पर कह रही थी 15 महीने ऑलरेडी यहाँ पर गुजर चुके हैं और जहाँ तक मेरे अंदाजे से और मेरे यहाँ पर एक्सपीरियंस में यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो यहाँ पर क्रॉप जो यहाँ पर किंग है वो शायद आज या फिर कल रात को यहाँ पर जागने वाला है कि तुम बिल्कुल यहाँ पर चिंता मत करो, उसे मैं आराम से यहाँ पर दबा सकती हूँ। लेकिन जो कुछ करना है बहुत ही यहाँ पर जल्दी करना है और कोई भी उसे यहाँ पर नहीं रोक सकता। अगर यहाँ पर एक बार क्रॉप किंग अगर यहाँ पर जाग गया तो सारे बहुत ही वहाँ पर हैरान होते, वो वहाँ पे सोचने लग जाते हैं अगर इसे मैं यहाँ पर दबाऊँ तो मैं यहाँ पर आर्मी जनरल से मेरे यहाँ पर एक शर्त है, तो वो शर्त को वहाँ पर पूछ लेते हैं और वो वहाँ पर ग्रैंडमा वहाँ पर बताने लग जाते हैं कि हाल फिलहाल में कोई 1 महीने बाद एक टूर्नामेंट यहाँ पर होने वाला है, इसलिए उस टूर्नामेंट को तुम्हें हमारे साइड से यहाँ पर जीतना है और उस टेम्पल का बिल्कुल हम उसके अंदर यहाँ पर रहेंगे, कोई भी दूसरा बंदा उसके अंदर यहाँ पर नहीं रहेगा। तभी वहाँ पर कहने लग जाता है लेकिन ऐसा यहाँ पर कैसे हो सकता है, वो आपके फैमिली मैटर यहाँ पर है, उसके अंदर हम यहाँ पर कैसे भाग ले सकते हैं और वैसे भी आर्मी को बहुत सारे यहाँ पर काम होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जियांग तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा गुस्से से कहने लग जाती है तो क्या तुम मैं मजाक उजाक यहाँ पर कर रहे हो, उस क्रॉप को मेरे सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता, भले कोई भी कितना भी यहाँ पर पावरफुल यहाँ पर मास्टर क्यों नहीं हो, उसे मैं उसे यहाँ पर रोक सकती हूँ। तो तुम्हारे पास कोई भी दूसरा रास्ता यहाँ पर नहीं है, तुम्हें यहाँ पर भर लेना चाहिए। तभी बीचिंग वहाँ पर कुछ सोचने लगता है और वह कहता है और तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कह रहे हो, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, उस क्रॉप से मैं अकेला यहाँ पर निपट लूंगा, मुझे कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं और वैसे भी उसे मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ। ग्रैंडमा वापस कहती है बच्चे तुम अभी बहुत ही यहाँ पर जवान हो, इसलिए तुम्हें भी सोच समझ के बिल्कुल बात करना यहाँ पर नहीं आती है, वो रियल वाला यहाँ पर क्रॉप किंग है, तुम बिल्कुल उससे यहाँ पर नहीं जीत सकते। बीचेंग कहता होगा जो सब कुछ देखा जाएगा, उसे मैं खुद ब खुद यहाँ पर हरा लूंगा, वो भी अपने काबिलियत की यहाँ पर दम पे, तुम्हारी कोई भी मदद की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तभी वही बंदा वहाँ पर गुस्सा होता है, इसका नाम मुझे यहाँ पर नहीं पता, वो कह रहा होता है तुम्हारे ग्रैंडपा को डिसरिस्पेक्ट करने की यहाँ पर आखिरकार हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें अभी के पीछे यहाँ पर माफी मांग लेना चाहिए, नहीं तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। एक पंचे मार के वहाँ पर दूर हटा था और वो कहता तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो, बॉस को बिल्कुल यहाँ पर तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। तभी ग्रैंडमा वहाँ पर कह रही थी हाँ ऐसा लगता है वाकई में तुम्हारे पास जो यहाँ पर सोल्जर है वो बहुत ही यहाँ पर पावरफुल होते हैं, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। यूनर चलो यहाँ से हम यहाँ पर चलते हैं। यूनर वहाँ पर जाते हुए कह रही थी हैंडसम गाय, चलो हम बाद में यहाँ पर मिलते, तुमसे बाद में मिलने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगी। और वो लेडी वहाँ से चली जाती है, वो सारे लोग वहाँ पर हैरान होते देख रखे होते। बीचेंग सोचने लगता है कि मुझे अब यहाँ पर क्या करना चाहिए और दूसरे लोग भी पूछ रहे थे अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। बीचेंग तुम बताओ, तुम यहाँ पर बता सकते हो। वहाँ पर वो कह देता है इस ताबूत के आसपास कुछ लोगों को यहाँ पर रखो, अगर कुछ भी यहाँ पर अननोन चीज़ हो तो मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पर खबर करेगा, तो ठीक है मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। तभी ग्रैंडमा वहाँ पर यूनियर से पूछ रहे थे उसके क्या तुम्हें वो लड़का यहाँ पर पसंद आ गया? यूनियर कहती हाँ वो लड़का मुझे यहाँ पर पसंद आ गया और चाहती हूँ कि वो बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पर है। लेकिन दादी वहाँ पर कहती लेकिन इसका क्या फ़ायदा, वो तो आज रात को यहाँ पर मरने वाला है। वो कहती यूनियर कि मैं ऐसा यहाँ पर नहीं चाहती, तुम उसकी यहाँ पर कुछ मदद कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना चाहती हूँ।
यूनर वहाँ पर ग्रैंड मास्टर कह रही तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उस बंदे को आज मैं बिल्कुल अपना यहाँ पर बना लूँगी, कोई भी मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकता। हमें टेंट का यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर जो जो बीचेंग होता है वो बैठ कर कल्टीवेशन वहाँ पर कर रहा होता है, और वो बिल्कुल उसके अचानक वहाँ पर कमरे में वो वहाँ पर आ चुके थे। यूनर आने के बाद कह रही थी तुम अचानक यहाँ पर इतने शौक यहाँ पर क्यों हो, तुम बिल्कुल यहाँ पर हैरान तुम्हें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैं यहाँ पर वही काम करने के लिए आई हूँ जिसके बारे में तुम यहाँ पर सोच रही हो। यहाँ पर क्रॉप किंग है, वो आज रात 12 बजे के बाद यहाँ पर जागने वाला है, और शायद तुम यहाँ पर मर भी जाओगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम यहाँ पर जिंदा बच सकते हो। बेचैन वहीं पर बैठा होता है और वो सोच रहा होता है ये बिल्कुल यहाँ पर रियल है, कोई भी यहाँ पर शक की तो बात है ही नहीं। यूनर उससे कह रही थी जो कुछ भी तुम यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल वो यहाँ पर रियल है, और तुम जो कुछ यहाँ पर सोच रहे हो बिल्कुल मैं वही करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो चलो बिल्कुल टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करते, और जो मैं करने के लिए यहाँ पर आए चलो हम यहाँ पर शुरू कर दे। अगर तुम्हें कोई भी यहाँ पर रोक टोक बिल्कुल नहीं, तो वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। और गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।